वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्षों के विरोध की वजह से सर्वे का काम नहीं हो सका। हिंदू पक्ष के वकीलों का दल सर्वे के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन उसे अंदर आने से रोक दिया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ धाम परिसर से ही वापस लौट आए। इससे पहले यह खबर आई थी कि सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि टीम को मस्जिद के अंदर प्रवेश करने से ही रोक दिया गया। इसको देखते हुए हिंदू पक्ष ने कल से वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए मस्जिद में जाने से मना कर दिया है और अब 9 मई को कोर्ट में वो अपना पक्ष रखेंगे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है आप आगे क्या हम करेंगे? अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर जांच करे। मुस्लिम पक्ष उस आदेश से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने विचार करके उस चुनौती को निरस्त कर दिया। अब न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, खासतौर पर वो लोग जो स्वयं इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे। मैं समझता हूं कि कानून का राज, संविधान, व्यवस्था, इन तीनों दृष्टियों से यह जो विरोध कल किया गया था, यह विरोध असंगत था, यह विरोध गलत था। और मैं ये भी अनुभव करता हूं कि शायद कोई डर है, शायद कोई पैनिक है कि अगर वीडियो कैमरास घूम जाएंगे तो सत्य उद्घाटित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सच को सामने आना चाहिए, न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हालत अयोध्या विवाद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद एक पर कटे पक्षी की तरह है। महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ सकते, बेरोजगारी पर लड़ नहीं सकते, अच्छे दिन पर लड़ नहीं सकते, चीन ने हमारी जमीन बलपूर्वक कब्जा कर रखा उस मुद्दे पर लड़ नहीं सकते। तो ये ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई दूसरा अयोध्या जैसा मुद्दा मिले जिसे ये राजनीतिक रंग दे सके। ज्ञानव्यापी और काशी में एक अच्छी बात है कि काशी विश्वनाथ के भी दर्शन के लिए मंदिर सुलभ है, ज्ञानव्यापी में भी लोग इबादत के लिए जाते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक नफरत की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की असफल कोशिश कर रही। मुझे पूरा विश्वास है काशी की जनता इसे नकार देगी। कोर्ट ने उसमें क्या कहा है, कोर्ट के क्या दिशा निर्देश है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है औरंगज़ेब का जो क्रूर कमनल करतूत था, या जो क्रूर कमनल करतूत थी, वो इतिहास की हकीकत है और उस हकीकत पर हाहाकार से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसे स्वीकार करने से समझदारी होगी। तो इसलिए जो औरंगज़ेब की क्रूर, क्रिमिनल और कमनल करतूत थी, वो उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए जो हकीकत दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक सवाल है कोर्ट ने क्या कहा है, कहाँ पर क्या सर्वे हो रहा है, इस पर हमें टिप्पणी कोई नहीं करनी है।